Hello and assalamu alaikum to my Be For You family. Welcome back to my channel. Welcome to another vlog. Welcome to another day. I hope everybody is fine, feeling good and enjoying their lives. सब अपने घरों में मज़े से होंगे इंशाल्लाह आमीन। सुबह सुबह के वही काम, बच्चों को स्कूल भेज के जल्दी जल्दी से अपनी चीज़ें समेटो, अब मेस नीट करो, बच्चों की चीज़ें उठाओ, क्लीनिंग करो, डस्टिंग करो, किचन देखो, खाने बनाओ और बच्चों के आने से पहले पहले अपने आप को फ्री कर लो। उसके बाद सारा टाइम बच्चों को दो, उनकी केयर में, उनके होमवर्क्स में, उनके खाने में, उनकी हर चीज़ पे ध्यान दें। लेकिन जो हमारी इस दुनिया में आने का मकसद है वो हम सभी भुलाए बैठे हैं, वाकई भुलाए बैठे हैं। जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ लो, बच्चे आने वाले हैं, जल्दी जल्दी ये कर लो, फ़लाना काम करना है, जल्दी जल्दी वो कर लो, वो वाला काम भी पड़ा है, वहाँ जाना है, शादी पे जाना है, ये करना है, वो करना है, ये तैयारी कर लो, वो तैयारी कर लो। लेकिन जो हमारी रियल तैयारी है ना वो हम नहीं कर रहे, वाकई नहीं कर रहे, वो हमें करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, बल्कि अल्लाह ताला तो तौफीक देते हैं, हम अल्लाह ताला से तौफीक ले लें कि हम आगे की तैयारियों में भी अपनी प्रिपरेशंस कर लें। जिस तरीके से हम अपने घर को साफ़ सुथरा रख रहे हैं, हम अपने दिलों को भी साफ़ रखें और जो है ना अपने अमाल को भी हम साफ़ रखें इंशाल्लाह आमीन। क्योंकि रियलिटी तो यही है कि काम हमारे यही आने हैं। दुनियावी ज़िंदगी में ये चीज़ें हमारे ज़रूर काम आ जाएंगी, लेकिन उसके बाद जो हमारे काम आने हैं वो हमारी यही प्रिपरेशंस होंगी। खैर आज बहुत ज़्यादा मैंने लेक्चर दे दिया शायद इसलिए जनाब इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये है लंच का टाइम, बच्चों को जल्दी से मैंने लंच कराया क्योंकि आज कुछ गेस्ट आने वाले थे घर पे, इसलिए लंच करा के तो वो अपने पढ़ने ले बैठ गए क्योंकि लास्ट पेपर की तैयारी थी। यहाँ पर जी मैं चाय की तैयारी कर रही थी। मैं यहाँ पर मैरिनेट कर रही हूँ आलू चिकन के कबाब, क्योंकि वैसे भी वो बनाने वाले पड़े हुए थे। घर में चीज़ें अगर स्टॉक करके रखी हो ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, और साथ साथ ही एक एक दो दो करके बनाए ना तो बहुत इजी वे रहता है हमारे लिए। जल्दी जल्दी बस जैसे ही कोई आया, अगर सडन भी कोई आ गया तो जल्दी से फ्रीज़र से निकाला और फ्राई करके जी आगे रख दिया। लेकिन जब कुछ चीज़ें बनाने वाली होती हैं ना तो फिर थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है ये काम, इसलिए फिर मैंने जल्दी से इनको कंप्लीट किया है। प्रोसीजर जो भी था इसका, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आपको बी फॉर यू किचन से मिल जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त आलू चिकन के कबाब बनते हैं, सॉफ्ट और क्रिस्पी। ये जी मैं यहाँ पे फ्रूट चाट की तैयारी कर रही हूँ, साथ साथ मैंने फ्रूट्स वगैरह कट किए। अच्छा, अगर हम बच्चों को ऐसे कहते हैं ना बेटा फ्रूट खा लो, कोई बनाना खा लो, कोई एप्पल खा लो, कोई कुछ खा लो, तो जो है ना बच्चे भी बहुत ज़्यादा आयवाइशा करते हैं, बनाना पूरा नहीं खाना, ये है वो है। इस तरीके से नींबू चाट मसाला वगैरह डाल के अगर हम इनको दें और फ्रूट चाट के वे में हम ये प्रेजेंट करें तो बच्चों को ये अच्छा लगता है, खा लेते हैं। फिर मतलब इतने चूज़ी हो गए हैं वैसे आजकल के बच्चे। हमारे टाइम पे तो हम इतने शरीफ होते थे जो रोटी सालन मिलता था हम लोग खा लेते थे। लेकिन शायद वही बात कि आजकल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं और हमने जो है अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस दे दिए हैं। ये नहीं है तो ये खा लो, ये नहीं है तो ये खा लो। अगर हम इनको एक लिमिट में रखें ना कि नहीं भाई इस टाइम पे यही मिलेगा, तो फिर शायद आई थिंक वो लोग भी जो है ना वो बात को मान लें। वैसे तो मान ही लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स की कभी भी कंप्लेंट्स ख़त्म नहीं होती। इसको मैंने फॉइल करके तो मैं फ्रिज में रख दूँगी और फिर नेक्स्ट टास्क की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। और अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही थी कोल्ड सैंडविचेस। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट और बड़े ही मज़े के बनते हैं। इसके लिए जो है ब्रेड के कॉर्नर्स में कट कर लूँगी और ये सब कॉर्नर्स में सेव करती रहूँगी। जब मेरे ब्रेड क्रम्स फिनिश हो जाएंगे तो फिर मैं इनको यूज़ करूँगी, इनको मैं फ्रीज़र में रखती रहूँगी, जिसकी वजह से थोड़े से हार्ड भी हो जाएंगे और उनको मुझे ग्राइंड करने में भी आसानी हो जाएगी। और फिर इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी दोबारा से, जिसने नहीं देखा वो वहाँ से देख लेगा। ओके जी, अब ये मैंने बॉयल एग, चिकन, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और मायनीज़ और थोड़ा सा दूध डाल के ये मैंने इसका मिक्सचर बना लिया था और मैं जल्दी जल्दी से इनको भी ये अप्लाई कर रही हूँ।
सैंडविचेस को भी मैं डिफरेंट वेज़ में रख रख के देख रही थी कि किस तरह अच्छे लगते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि फिर जब सर्व करने होंगे ना उस टाइम उसको सेट कर लूँगी। अभी मैंने इसको फॉयल करके इसको भी फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि ये कोल्ड सैंडविचेस हैं और ठंडे ठंडे ही अच्छे लगते हैं। और अगर हम इसको फॉयल नहीं करेंगे तो ये ऊपर से हार्ड हो जाएंगे, इस वजह से इसको फॉयल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कोई फॉयल नहीं कर सकता तो वो रुमाल गीला करके हल्का सा उसको स्क्वीज़ करके उसमें ये सैंडविचेस रख के फ्रिज में रख सकता है। यहाँ पे जी मैं आलू चिकन के कबाब फ्राई कर रही हूँ। मेहमान आए, उन्होंने चाय पी, उनको बहुत मज़ा आया और हमने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। अब मैं रानिया को होमवर्क करवा रही थी और आज उसको होमवर्क में मिले थे लेटर्स के साथ शेप्स बनाना, तो जो कि बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो मैंने सोचा कि यह आपके साथ भी शेयर करूं, अगर आपके लिए ये यूज़फुल रहा तो। इस तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस हम एक दूसरे के व्लॉग से एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं और ये बहुत ही यूज़फुल रहती हैं। और यूट्यूब भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी सोर्स बन गई है, सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं, एक सोर्स ऑफ नॉलेज भी बन गई है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ख़वातीन ऐसी हैं जो घर बैठे बहुत कुछ सिखा रही हैं और हम सबको सीखने को मिल रहा है। अगर इसी तरीके से हम अपना नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करती रहेंगी तो हम सबको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे और घर पे बैठे हम बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकेंगे अगर हम इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने तो यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। आई होप कि अब मैं सिखाने में भी शायद कामयाब रहूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दीजिएगा, इससे बहुत इनकरेजमेंट मिलती है। और हमारी एक मेहनत जो हम सब ख़वातीन घर में बैठी कर रही हैं वो ऐसे लगता है कि वो अप्रूव हो गई है, कि समबडी इज़ अप्रिशिएटिंग अस। और यहाँ पे जब मैं शेप्स बना रही थी तो रानिया बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि मम्मा आप इतनी मज़े मज़े की पिक्चर्स बना रही हैं और ये तो बहुत इजी हैं, अगर मैं ख़ुद से बनाऊँगी तो मुझसे भी बन जाएंगी, लेकिन पहले अगर मैं बनाती तो फिर मेरे से नहीं बनती। तो इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत मज़े के साथ इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं, इसलिए ये बहुत यूज़फुल रहती हैं। लेटर्स के साथ साथ या हम नंबर्स के साथ साथ शेप्स बनाएं। ये ऑक्टोपस बनाना आम रूटीन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन अगर हम इस तरीके से इसको बनाएं तो ये बहुत ईजी लगेगा। तो गाइज़ ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना रिव्यू दें। खुश रहें, खुश रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। छोटी सी ज़िंदगी है, अगर हम उसको अच्छे तरीके से गुजार लेंगे और अपने लिए कुछ कर लेंगे तो आगे हमारा ही फ़ायदा है और किसी का भी नहीं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।